तो जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं जो ऊपर वाली बिल्डिंग दिख रही है वाली इसमें रहता हूँ और अभी फ़िलहाल मैं रास्ते से होकर जा रहा हूँ। मेरा आगे की तरफ प्लांट है। तो साथियों, जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ उस कमरे का किराया 3000 रुपये है, प्लस लाइट का है। अभी ठंडियों के मौसम में मैं हीटर जलाता हूँ और पानी की राड लगा के पानी गर्म करता हूँ, तो इसलिए महीने के 4000 से 4200 रुपये आ जाते हैं। और लेकिन बड़ा सुकून रहता है साथियों, इसलिए मैं अपने पैसा लगा करके बिल्डिंग में रहता हूँ। यहाँ से साथियों रोड ख़त्म हो जाता है। मैं अब इस रास्ते से जाऊँगा काफ़ी नीचे। यहाँ पे हिमाचल सरकार का देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है सुक्कू। तो साथियों, मैं रोड से लगभग 30 फीट नीचे आ चुका हूँ और जो मैं गली से जाने वाला हूँ ये गली बिल्कुल सुनसान है और झाड़ियों से बीच से निकलूँगा और इसके बाद में जाऊँगा। जो मैं अभी बिल्डिंग दिखाया था वो बिल्डिंग यहाँ से कुछ इस तरह से दिखती है, जो वो वाली है, ये मेरे आँख के सामने ये देखिए। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा जंगलों में डर जाता हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पे जंगली मुर्गा होते हैं और वो चलते फिरते रहते हैं, अपने पंखों को हिलाते रहते हैं। तो इसलिए साथियों एक अजीब सी फीलिंग आती है क्योंकि जब रास्ता सुनसान हो, घनघोर हो, क्योंकि आप देख के महसूस कर सकते हैं कि बिल्कुल सुनसान एरिया है और सुनसान रास्ता है। तो कई बार जैसे रात के छुपे हुए तेंदुआ बाघ भी इसमें रह सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल में यहाँ पे ऊपर जहाँ पे ज़्यादा घर होते हैं ना तो बहुत मुश्किल होता है, वैसे ज़्यादा तेंदुआ की शिकायत नहीं होती। और ये है कि अकेले जंगलों में, क्योंकि हम पहाड़ियों में भाग भी नहीं सकते कि हम जल्दी से भाग के किसी को मदद के लिए पुकारें, जो मदद के लिए भी आएगा वो भी नीचे से आएगा या ऊपर से आएगा, इतने में दिक्कत हो जाएगी। देखिए बिल्डिंग अब इस तरह से दिखने लगी है। मैं अब नीचे की तरफ ढाल की तरफ जा रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरह से ये रास्ता होता है और पीछे से कुछ इस तरह से चलता हुआ रास्ता आया है। तो फ़िलहाल में मैं आज ड्यूटी के लिए काफ़ी लेट हो चुका हूँ। 7 बजे वहाँ पहुँचना चाहिए, तो 7:10 हो चुके हैं। मैं 10 मिनट लेट हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा अपनी रफ्तार को तेज़ी करके रखा हूँ कि जल्दी पहुँच जाऊँ। अगर लेट हुआ तो फिर अधिकारी ज़्यादा फिर शोर शराबा करते हैं, धमकाते हैं। तो इसलिए मैं है तो रास्ता देखिए बड़ा वैसे वाला कि पैरों को थोड़ा संभल के रखना पड़ता है, लेकिन मैं हर दिन अब इसमें आने लगा तो मेरा थोड़ी सी आदत बन गई। तो मैं उछल कूद करके किसी तरह बंदर की तरह चला जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लगभग अभी देखिए 50 फीट नीचे हमारा प्लांट यहाँ से दिखने लगा है। अब यहाँ से मैं प्लांट की तरफ इस रास्ते से दौड़ता हुआ चला जाऊँगा। साथियों, मैं अपने प्लांट में आ चुका हूँ। देखिए गाड़ी पे गाड़ी यहाँ पे खड़ी रहती हैं। फ़िलहाल मैं अपनी गाड़ी के पास जाऊँगा। सुबह जाते समय मैं अपना मोबिल, पानी ये सब चेक करूँगा। हालांकि मैं लेट हूँ लेकिन फिर भी ये सब चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर चेक नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फ़िलहाल में अभी अपनी गाड़ी के नज़दीक में पहुँचने वाले हैं। पहुँच के और दिखाते हैं क्या क्या चेक करना होता है। देखिए बहुत सारी गाड़ी चली जा चुकी हैं, अभी एक गाड़ी और खड़ी भी है, सारी गाड़ी चल रही हैं। मेरी गाड़ी जो खड़ी है यहाँ पे खड़ी है, ये यहाँ रोलर के बगल में। तो अब मैं भी अपनी गाड़ी के पास में पहुँच रहा हूँ और मेरा टायर भी शायद पंचर है। कल शाम को हवा उससे निकल रही थी तगड़ी तगड़ी, तो मैं उस टायर को भी देखता हूँ, अगर हवा होगी तो चला लूँगा, वरना टायर भी मुझे ठीक करवाना पड़ेगा। टायर हम चेक कैसे करते हैं, जैसे हाथ से ही पता चल जाता है। देखिए आवाज़ से ये ठीक है, ये देखिए इसकी आवाज़, ये भज भज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि टायर पंचर है। मुझे इसका पंचर भी ठीक कराना पड़ेगा। तो साथियों हमारी देखिए ये गाड़ी आ गई है। हम सबसे पहले इसको खोलेंगे। ये खुल गया, अब इसी तरह इसको भी खोलेंगे। ये देखिए हमारी गाड़ी खुल चुकी है। हमारी गाड़ी के जो गेज होता है साथियों यहाँ पे होता है, ये इसको खींचते हैं, ये बाहर निकल आएगा। ये देखिए
इस तरीके से इसको निकाल के इसमें देखते हैं मोबिल कितना है। देखिए मेरी गाड़ी का मोबिल सही है वैसे। और इसके बाद इसको खोल के पानी भी चेक करेंगे। तो साथियों इसको कहते हैं रेडिएटर का ढक्कन। इसको भी हम खोलते हैं और देखते हैं पानी कितना कम है। अगर कम होगा तो इसमें पानी डालेंगे, अगर सही होगा तो देखिए मेरी गाड़ी साथियों झाग बना रही है, ये गंदा सा। तो देखते हैं, वैसे पानी कम लग रहा है, तो पानी कम लग रहा है, हाथ में आ नहीं रहा। देखिए ये हल्का हल्का सा आ रहा है। तो इसको हम यहाँ से ले जा कर के आगे पाइप चलाएंगे, पाइप से ही पानी डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे पानी का जुगाड़ है नहीं। तो साथियों सब कुछ चेक करने के बाद हम अपनी गाड़ी में आ चुके हैं और अपनी गाड़ी का इंजन अब करते हैं स्टार्ट। और इंजन स्टार्ट करके जब तक में प्रेशर बनाएंगे, हमारी गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो चुका है। इतने में जब तक हमारी गाड़ी का प्रेशर बन रहा है, इतने में हम गाड़ी की कर लेंगे फटाफट से सफाई के लिए हमारे पास कपड़े होते हैं, एक ये है, एक ये येलो वाला है। ऐसे करके हम गाड़ी की सफाई कर लेंगे। इतने में हमारी गाड़ी का प्रेशर बन जाएगा। और जैसे हमें बोरिंग होती है तो छोटे छोटे डब्बे रखते हैं गाना बजाना वाले, इनमें से अपना मन जो होता है ना उसको लगाए रहते हैं, क्योंकि काम तो करना ही होता है। तो साथियों फिलहाल में मुझे आज डीजल भी पड़वाना है और टायर भी पंचर है, दो काम हैं। तो साथियों चलते हैं, पंचर बनवाते हैं। तो साथियों हमने अपने देखिए स्टेपनी को उतार दिया है। इसमें जो स्टेपनी लगी थी वो पहले फटी हुई थी, तो हमारा टायर एक दोबारा से फिर पंचर हो गया था, फट गया था। तो अब हमें नए टायर मिलेंगे। तो फिलहाल में मैंने ये अपना एक जो उसका जोड़ी का है, देखिए पीछे वाला टायर है वही हमारा फटा था। तो सारा कुछ हम अपनी गाड़ी का इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं। वैसे तो देखिए इधर से ये देखिए हमने ये टायर को खोल दिया है और इसमें जैक नहीं लगाना पड़ता हमारी गाड़ियों में, मर्जी पड़े लगा लो वरना ना लगा लो। ये डंफड़ को हम उठा के काम चला लेते हैं। ये देखिए पाइप लगा होता है, ये पाइप को हम लगा देते हैं, ज़मीन से टेक देते हैं, डंफड़ में लगा के अपने डंफड़ को उठा देते हैं। देखिए हमारा डंफड़ उठा हुआ है, इसको उठा देते हैं। जैसे डंफड़ उठता है तो ये वाला छेड़ा नीचे जाता है, तो हमारे टायर ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाते हैं, तो हमारा एक काम और भी कम हो जाता है। तो अभी इसमें हमने नए टायर डालने हैं। 2 टायर निकाल के मैंने ये यहाँ पे देखिए डाल दिया है। ये यहाँ पे मेरे दोनों टायर पड़े हुए हैं, लेकिन अभी मिस्त्री नहीं आया और यहाँ पे हमारा सब काम होता है। मिस्त्री जब आएंगे ना तो इसी काम करेंगे। फिलहाल में मिस्त्री जो एक और आया था, अभी मशीन चल रही, हो सकता है आपको आवाज़ ना दे रही हो, तो मैं इसको यहाँ से स्विच से बंद कर दूँगा, इससे आपको आवाज़ सुनाई देगी। तो देखिए अब ये हमारा सब यही टायर बनाने का जुगाड़ है। इसमें से हम लोग टायर खोलते हैं, ये मशीन से। देखिए ये मशीन होती है, इसमें से हम टायर खोलते हैं। यहाँ ये हमारा कंप्रेसर पाइप होता है और यहीं से सारा कुछ। ये देखिए जो ट्यूब घिसने वाला औजार है, ग्राइंडर मशीन यहाँ पे रखी होती है। तो यहाँ पे जैक, जैसे कोई बंदा नहीं डंफर उठाना चाहता तो 2 यहाँ पे जैक भी रखे होते हैं, एक और ये 2। तो आप इसमें से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपना कुछ काम कम करने के मारे मैंने वही डंफड़ में ऐसे लगा दिया हूँ, तो मुझे काम कम हो गया। मैंने जैक नहीं लगाया, तो मैंने दोनों टायर अब खोल दिए हैं। अब मिस्त्री आने के इंतज़ार में है। जैसे मिस्त्री आ जाएगा हमारा वैसे टायर बनेगा क्या। ये टायर मेरे ख़राब है, दोनों फट चुके हैं, तो मुझे नया टायर मिलेगा। ये जो गोदाम है ना, इसमें टायर ही टायर भरे होते हैं, तो इसी में से हम टायर निकालेंगे नए।